Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Python Conditional Statements. What are the learning objectives of this chapter? After studying this chapter, students will be able to understand what operators are and explore their different types. We can grasp the concept of operator precedence in Python. We can recognize the role and significance of indentation in Python programming. We can learn how to use conditional control statement to make decisions in code. So let's start the chapter, analogy based learning. How you notice how traffic light control who moves and who stops. मतलब आप कैसे नोटिस करते हो कि कब मूव करना है, कब स्टॉप करना है ट्रैफिक लाइट्स में? क्योंकि जब ग्रीन होता है तो आप गो करते हो, रेड होता है तो स्टॉप हो जाते हो, येलो होता है तो स्लो डाउन हो जाते हो. डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर. ऐसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन के अंदर होते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं. ये हेल्प करते हैं कंप्यूटर की डिसीजंस को लेने में. अगर लाइट ग्रीन होती है तो गो करते हैं. अगर स्कोर मोर होता है, मोर देन 40 होता है तो स्टूडेंट पास हो जाता है. इफ कंप्यूटर वे ऑफ फॉलोइंग रूल्स जस्ट लाइक ड्राइवर डू अ सिग्नल. कंप्यूटर ऐसे ही रूल्स को फॉलो करता है जैसे कि ड्राइवर जब सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल को फॉलो करता है. Spark start, materials needed, yes, no, decision tree card, dice or spinner, Python if block printouts. Instructions for the teachers, scene क्या create set करना है. If it's sunny, we play outside. If not, we read indoors. Sounds like code, right? Sounds like code, right? कि अगर सनी होगा तो बाहर खेलेंगे और अगर नहीं होगा तो हम इंडोर गेम्स खेलेंगे, राइट? एक्टिविटी ट्री, स्टूडेंट्स यूज कार्ड्स टू नेविगेट पाथ बेस्ड ऑन डिसीजन. भाई वो कार्ड्स को अकॉर्डिंगली डिसीजन के अकॉर्डिंगली अगर हंग्री है तो ईट और स्नैक्स देंगे, तो डिपेंड कार्ड्स पे करता है, सिचुएशन पे करता है. रिवील कोड, शो पाइथन इफ एल्स ब्लॉक डूइंग द सेम. पाइथन के थ्रू दिखाना है कि इफ एल्स ब्लॉक कैसे काम करता है इन सिचुएशन. कंडीशनल स्टेटमेंट हेल्प्स पाइथन मेक चॉइसेस जस्ट लाइक यू डू एवरी डे. पाइथन के अंदर चॉइसेस लेने का जो क्राइटेरिया सेट होता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू होता है. जैसे कि हम रेगुलर बेसिस पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी करा है. तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. इन पाइथन वी हैव डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट that aids in creating programs capable of executing under various conditions. With the help of decision making statement, we can work on many conditions in Python. In this chapter, we will delve into conditional control statement, but first let us familiarize ourselves with operators. Before learning about conditional control statement, we should know about the operators, because with the help of operators we can do this thing. तो लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स सिंबल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस. ऑरफेंड्स, किस पे? ऑरफेंड्स पे. ऑरफेंड्स होते हैं वेरिएबल या फिर वैल्यू जो ऑपरेटर ऑपरेशन में उसको दी गई है. ऑपरेटर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल और असाइनमेंट. हम सबके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं. ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अब हम देखते हैं ऐसे ऑपरेटर्स क्या, एक्सप्लेनेशन क्या और एग्जाम्पल. देखो प्लस, ये हम मैथमेटिकल्स में भी करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस हो रखा है. सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्ट करता है ऑपरेंड को, वहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ये साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, इसमें वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. ये होता है डिवीजन का, ये डिवाइड करता है ऑपरेंड को राइट साइड से, क्वोशिएंट बता देता है आपको. ये होता है आपका मॉडुलस का, ये डिवाइड करता है ऑरफेंड को और क्या करता है, रिमाइंडर को बताता है. 1 इज द रिमाइंडर. 1 कैसे रिमाइंडर आएगा? 2 अगर हम 13 से डिवाइड करें तो 2 6 12, तो 1 क्या हो गया, रिमाइंडर हो. एक्सपोनेंशियल, ये आप स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे 10 की पावर 3, लाइक 10 इंटू 10 इंटू 10, क्या आ गया. तो इस तरीके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि इसमें ये 2 नंबर सेट कर दिए गए हैं जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग लगाई जा रही है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट और फ्लोट डिवीजन. तो आप देख सकते हैं हाथ क्या है इसका आंसर. आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस
जाएंगे। नाउ मूव टू द रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं कंपेयर करने के लिए। जब हमें दो वैल्यूज को पाइथन के अंदर कंपेयर करना होता है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पे जाते हैं। जब हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में बूलियन वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, आपके कंपैरिजन पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि ये रहे ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर है, ये चेक करता है वैल्यू की लेफ्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट। इस तरीके ट्रू, ये आपको हमेशा आंसर ट्रू या फॉल्स में ही देगा। ग्रेटर देन, ये बताएगा आपको कि ये लेस देन है, और इस तरीके से 5 इज लेस देन दिस, लेस देन और इक्वल्स टू, ये बताएगा आपको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो बड़ा होना चाहिए इक्वल्स टू होना चाहिए, ट्रू। लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू फॉल्स है, लेस देन तो है लेकिन इक्वल्स टू थोड़ी है, इक्वल्स टू, ये चेक करता है दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ट्रू। ठीक है, ये करता है कि जब दोनों ऑपरेंड्स इक्वल नहीं होते, सही बात है, ये नहीं, ये इक्वल, इन दोनों की इक्वल नहीं है तो ये ट्रू में आ गया। तो आपको हमेशा याद रखना है रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं और आंसर हमेशा किस में देते हैं, ट्रू या फॉल्स में देते हैं। और इस तरीके के ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इसमें ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड इट विद एक्सरसाइज, विद प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं A10 और B10 है, और इस तरीके से हमने सारे प्रोग्राम्स को लगा लिया है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से हमें ट्रू 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 इस तरीके से सारी चीजें मिल गई। नाउ मूव टू द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, कंबाइन होते हैं और मॉडिफिकेशन होता है बूलियन एक्सप्रेशंस का। ये रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसमें तो हमने कंपैरिजन करा था, इसमें ये क्या करता है, ये अप्लाई करता है लॉजिक के ऊपर। जैसे कि ऑपरेटर एंड आ गया, ये रिटर्न करता है ट्रू जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। जब फर्स्ट कंडीशन और ट्रू, दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू होती है, ये तब ट्रू होता है। और ये ट्रू रिटर्न करता है, इसमें कम से कम एक सिचुएशन ट्रू होनी चाहिए, या तो ये या तो ये ट्रू करेगा। नॉट, ये करता है जब ट्रू फॉल्स बन जाता है, मतलब और फॉल्स ट्रू बन जाता है, ठीक है ना, ये रिवर्स कर लेता है तो ये ट्रू देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू ए की वैल्यू 10 असाइन कर दी, बी की वैल्यू 20 असाइन कर दी, और इस तरीके से हमने ऑपरेटर्स लगाने की कोशिश करी है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने ऑपरेटर्स लगाए हैं, और इस तरीके से हमें ट्रू 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 चीजें मिल गई हैं। नाउ मूव टू द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन और अपडेट वैल्यूज इन वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, असाइन कर सकते हैं वैल्यू को, या फिर ये वैल्यू को ऑपरेटर्स के अंदर अपडेट कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू को उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन के बेस पे। अब इसमें अज्यूम करा गया a इक्वल्स टू 10 है, तो हमने क्या करा है, इसमें इक्वल्स टू ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, ये असाइन करता है वैल्यू को। लाइक हमने a इक्वल्स टू 5 कर दिया, तो द वैल्यू ऑफ 5 इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल a का मतलब हो गया 5, तो इक्वल्स टू का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। अब आते हैं प्लस इक्वल्स टू, ये क्या करता है, एड द राइट वैल्यू टू द लेफ्ट वेरिएबल एंड स्टोर द रिजल्ट इन द सेम वेरिएबल। इस तरीके से हुआ a प्लस इक्वल्स टू 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू a प्लस 3, तो a की वैल्यू ऊपर हमने क्या असाइन करी थी, 10, तो 10 प्लस 3 क्या हो गया हमारा, 13 हो गया। माइनस इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्ट करता है और अपडेट कर देता है, इस तरीके से सेम करा है इसने, a माइनस इक्वल्स टू ऊपर की तरह लिया है, a इक्वल्स टू a माइनस 2, a की वैल्यू हमने क्या असाइन की थी 10, 10 माइनस 2, हमारा आंसर आ गया 8। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, वही सेम हम करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा आ गया 40, और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई इस तरीके से आ गया, तो हम कैसे करेंगे इस वेरिएबल को डिवाइड कैसे करेंगे, a 10 डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को वो करते हैं, इसमें असाइनिंग का काम होता है।
अब देखिए इस तरीके से ये एक प्रोग्राम दिया गया है आपकी स्क्रीन पे एज वेल एज इन योर बुक. You can see how the programming is going on and how we are getting all the answers of it while we are going to set the value x of x equals to 10. Now operators precedence. जैसे कि बोर्डमास रूल होता है हमारे मैथमेटिक्स में, जो हमें इंश्योर करता है कि कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है एक फिक्स ऑर्डर में, ऐसे ही पाइथन एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं पैडमास. व्हेन सॉल्विंग एक्सप्रेशन, जब हमें एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने होते हैं तो वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज पैडमास एज बोर्डमास इज गोइंग टू यूज इन मैथमेटिकल ऑपरेशन. राइट, दिस रूल एंश्योर दैट पाइथन ऑलवेज इवैल्यूएट एक्सप्रेशन करेक्टली. पैडमास रूल करता है सबसे पहले हमें p फॉर पैरेंथेसिस सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट्स फर्स्ट, फिर एक्सपोनेंट्स को हमें सॉल्व करना होता है, जैसे कि कोई पावर दे रखी है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. राइट, तो दीज ऑपरेशंस कैन कैरीड आउट ऑफ द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में चलते हैं ये, और सेम लेवल में होते हैं. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से चलते रहते हैं. लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. दिस 6 प्लस पैरेंथेसिस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 9/3. तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को हटाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप यूजिंग पैडमास. पैरेंथेसिस में क्या आया, हमने पहले इसको सॉल्व करा, फिर इसके बाद इसमें डिवीजन दे रखा है, फिर हमने इसमें डिवीजन को सॉल्व करा, फिर हमने एडिशन करा और फिर हमने सब्ट्रैक्शन करा, और इस तरीके से हमें नॉर्मल आउटपुट आ गया. अब हमें सॉल्व करना है क्लिक एंड लर्न. Solve the following expression using the PEDMAS rule and write down each step. इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस हटाना होगा, तो 7 + 1 का हमारा 10 आ गया. ठीक है, पैरेंथेसिस के बाद अब इसमें हमारे पास है डिवाइड. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, हम डिवाइड कर दिया इसको, ये आ गया हमारे पास 2. फिर हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 2, उसका आंसर आएगा +8. राइट, नाउ मूव टू द इंडेंटेशन पाइथन. In Python, indentation play a crucial role as it defines where a block of code starts and ends. इंडेंटेशन क्या डिफाइन करता है कि कोड कहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है. अनलाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है. ठीक है, ग्रुप स्टेटमेंट्स के लिए. पाइथन यूज करता है स्पेसेस और टैब्स, वाइट स्पेस, बिगिनिंग ऑफ द लाइन टू ग्रुप स्टेटमेंट टुगेदर. इसमें कर्ली ब्रैकेट्स होता है, पर पाइथन में वाइट स्पेसेस का यूज होता है इस तरीके से. प्रॉपर इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कोड टू रन करेक्टली. अगर आपकी इंडेंटेशन गलत है तो योर कोड इज नॉट गोइंग टू बी रन इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. सो वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू आर गोइंग टू यूज कोड्स, देन यू शुड यूज प्रॉपर इंडेंटेशन. कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम. कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं, इन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक ब्लॉक कोड रन होता है और सर्टेन कंडीशन से जब मिल जाता है तो आपको बताता है कि स्टेटमेंट सही है, गलत है या कैसी है, या एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी. इसमें कंडीशंस होती है, इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इफ स्टेटमेंट के बारे में. इफ स्टेटमेंट बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए पाइथन के अंदर. इसमें कोड ब्लॉक राइट किए जाते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं जब कंडीशन ट्रू होती है. अदरवाइज ये आपके प्रोग्राम को जंप करा देता है, स्किप कर देता है. whenever the condition is true, then only if condition statement is going to be executed. If the condition is false, the program skips and block and continues with code after of its if block. ठीक है, the syntax क्या होता है इसका, बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट. अब प्रोग्राम में हम पढ़ते हैं, देखिए किस तरीके से इसने इफ स्टेटमेंट को कराया. राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन. अब ये नंबर चेक करा है, अगर हम जो नंबर एंटर करेंगे, लाइक सपोज हमने 5 एंटर करा है, तो द नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10, तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी. इंटरेस्टिंग फैक्ट, पाइथन वॉज डिजाइन्ड विद रीडेबिलिटी इन माइंड. That's why it's used indentation instead of curly brackets. पाइथन को डिजाइन ही किया गया है कि माइंड में ही आप इसके कोडिंग को रीड कर सको. That is why we use indentation
instead of curly brackets, right? अब हम पढ़ते हैं if else statement. This if else statement is an expansion of the if statement. The if condition will check the condition which it evaluates the true, then statements under that it will be executed, whereas if condition evaluates false, the statement under the else block is going to be executed. इसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं, दोनों स्टेटमेंट्स में हमें लिखना है कि यदि ये नहीं है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। मतलब कि यदि कंडीशन ट्रू होगी तो हम ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो हम ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट में ये आता है और आप देख सकते हैं इसका सिंटेक्स, स्टेटमेंट 1 अगर ये है तो ये वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 अगर ये है तो ये वाला स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द लास्ट डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। अब आपको ये सर्च करना है, आपने इस तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग कर दी है और अब आप देख सकते हैं ये वाला डिविजिबल है, ठीक है, तो द लास्ट इज डिविजिबल बाय दिस, और अगर नहीं है तो ये लिख दिया जाएगा द लास्ट डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 इफ और एल्स, डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इफ एल्स में तो हमने दो कंडीशंस देखी, ये है तो ये वाली स्टेटमेंट लिख दो, वो है तो वाली स्टेटमेंट लिख दो। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। The if else statement is a control flow structure used to evaluating multiple conditions in a program. It follows a top-down approach where a chain of its statement with their corresponding condition statement is defined. ये टॉप से चेक करता हुआ आता है, जो भी कंडीशंस को मीट कर जाती है उसका स्टेटमेंट ये फॉलो कर देता है। इसका सिंटैक्स देखो, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट ये, इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट ये, एल्स, इसमें बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं, एल्स कंडीशन ये स्टेटमेंट, इफ एल्स। देखने आप कंडीशन है फॉल्स है तो कंडीशन ट्रू इफ एलिफ में आ गई, ट्रू है तो इफ में आ गई, वैसे एलिफ में आ गए, वैसे एल्स में। इफ एलिफ this is structure, in this structure the program begins by evaluating condition 1. ये कैसे करता है, कंडीशन 1 से इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देता है। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, ये स्टेटमेंट 1 को कर देगा। इफ कंडीशन 1 फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, कंडीशन 2 पे चला जाएगा। कंडीशन 2 सही होगी तो स्टेटमेंट 2 को लिख देगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी तो ये तो एल्स वाली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ये प्रोग्राम 7 में हम देखते हैं, एक्सेप्ट द नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 7 फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे। देखो अब इसमें डे के हिसाब से दिया गया है, अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो मंडे आ जाएगा, वरना ट्यूसडे आ जाएगा, वरना थर्सडे आ जाएगा, वरना थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और वरना संडे, और एल्स में इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने लगाई है। अगर हमने 1 to 7 में कोई नंबर 2 लिखा है तो 2 की स्टेटमेंट ट्यूसडे में थी, देखिए दिखा 2 स्टेटमेंट है, ट्यूसडे था तो इसने 2 वाली स्टेटमेंट को ट्यूसडे को वहां प्रिंट कर। तो इस तरीके से ये होती है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स में काम करता है। अब आते हैं हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पे। अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वन डिसीजन डिपेंड्स ऑन आउटकम्स ऑफ अनदर डिसीजन। अब उसमें तो सब लोग अपने अपने डिसीजंस पे डिपेंड कर रहे थे। नेस्टेड के अंदर आपका जो डिसीजन होता है वो आने वाले डिसीजन पे डिपेंडेंट होता है। इन दिस केस एन इफ एल्स ब्लॉक इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर इफ एल्स ब्लॉक। इफ एल्स ब्लॉक के अंदर भी इफ एल्स ब्लॉक होता है। द इनर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द आउटर इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये तभी फॉलो होता है जब बाहर की इफ कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। You can see it by the chart. नेस्टेड एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो, टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रैक्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रू है तो ये वाली चीज एक्सप्लोर हो रही है तभी ये स्टेटमेंट जा रही है ना। ट्रू है भाई, ये फॉल्स है तो बॉडी नेस्टेड एल्स में चली गई, ये वाला एल्स में चला गया आपका, ये ट्रू है तो ये इफ वाले में एग्जीक्यूट। देखिए इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट दिस, एल्स के अंदर आपकी 2 स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। अब हमने 3 नंबर डाल दिए, इसमें हमें करनी, इसमें कंडीशंस एक के अंदर एक है, तो
इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर 3 तो प्रिंट ये करना है, ऐसे ये प्रिंट करना है, वरना नंबर 2 अब दूसरे पे डिपेंड हो गया, नंबर 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर 3 तो आपको ये प्रिंट करना है। तो 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर सेकंड पे डिपेंड है, सेकंड थर्ड पे डिपेंड है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया 85। तो सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर एक नेस्टेड वाली आ गई। तो नेस्टेड में क्या होता है, जो डिसीजन होता है वो एक और स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट हो। Click and learn. You are designing a simple program for a fruit shop. In a total bill is more than 1000, the customer gets 10% discount, otherwise no discount is given. You have to write the statement according to their condition. This would be done by you. Now let's recall ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशंस को वेरिएबल्स में यूज करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे अर्थमेटिक में ये वाले होते हैं, रिलेशनल में ये वाले होते हैं, ग्रेटर देन लेसर देन, लॉजिकल में एंड और नॉट होता है, असाइनमेंट में हम देख चुके हैं ये वाले। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने में मदद करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूज होते हैं कंपेयर करने के लिए दो को, और ये हमेशा बुलियन में ही आंसर करते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मल्टीपल एक्सप्रेशंस होते हैं जो इसके डिपेंड करते हैं इसके कंपैरिजन के ऊपर, एक्सप्रेशंस के ऊपर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये वैल्यू अपडेट करते हैं। ऑपरेटर्स प्रोसीजर क्या होता है, पेडमास, पेडमास में पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और फिर आप इवेल्युएट करोगे इसे लेफ्ट से राइट में। इंडेंटेशन पाइथन के अंदर डिफाइन करते हैं कोड ऑफ ब्लॉक। यदि आपका इंडेंटेशन गलत है देन योर कोड इज गोइंग टू बी रॉन्ग। इफ यूज वाइट स्पेसेस इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रैकेट। कंडीशनल स्टेट में, कंट्रोल स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम होता है। इफ एल्स तब करता है जब कंडीशन ट्रू होती है। इफ एल्स में दो स्टेटमेंट होती हैं, ट्रू या फॉल्स। इफ एल्स में मल्टीपल कंडीशंस होती हैं सीक्वेंस में, और नेस्टेड में जो डिपेंड करता है वो अनदर कॉम्प्लेक्स डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन? दिस वन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 15 मॉडुलस by 4? Which operator is used to assign a value to a variable in a Python? This one. What will the output of the following expression? This. 80. What is the output of not 4 equals to 2? ये error है, गलत है ये। Now come to the fill in the blanks. Arithmetic operators are used to perform mathematical operations. This operator check if two values are not equal. The logical operators and returns true only if both conditions are true. In Python, blocks of code are defined by indentation. The if, elif, else structure is used when we need to check multiple conditions. State true or false. That this symbol is used for division in Python. False. That this operator is used to compare two values. Yes. Logical operator returns either true or false. Yes. In Python, code blocks must be enclosed with curly brackets. No. False. The else block in condition statement is optional. Yes. So this is how we are going to learn about all the operators, orphans, and conditional how we are going to make decisions in Python, how we are going to use code in Python, how the indentation is going to be get okay when you are going to use a code with the help of indentation. Your program is going to be very much okay with the help of indentation. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.